सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग मेरे व्लॉग्स को इतना पसंद कर रहे हैं, इतना प्यारा रिस्पांस करते हैं, इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं। और मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं हर कमेंट का रिप्लाई कर सकूँ। जो लोग मुझे दिल बना के भेजते हैं उनको मैं वापस दिल बना के भेजती हूँ, ताकि उनको पता चले कि मैं उनका कमेंट भी पढ़ती हूँ। उनका एक दिल भी, उनका एक थम्स अप भी मेरे लिए बहुत 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 मायने रखता है। वो लोग जो मुझे रेगुलर देखते हैं उनको तो मेरा पता है, लेकिन बहुत से कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने मुझे नया देखना स्टार्ट किया है। उनको मैं बता दूं, मेरा नाम है माहा, मैं अमेरिका में रहती हूँ। अमेरिका में जिस स्टेट में रहती हूँ वो है मैरीलैंड। इसके अलावा मैंने अपने बारे में अपनी फर्स्ट वीडियो, जो मेरी इंट्रोडक्शन वीडियो थी, उसमें बहुत कुछ बताया है। लेकिन अगर इसके अलावा आप लोग कुछ और पूछना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके हर कमेंट का रिप्लाई करती हूँ और करने की कोशिश करती हूँ। लेकिन आप लोगों की कुछ बातें ऐसी होती हैं जिसका मैं सिर्फ एक कमेंट में रिप्लाई कर दूं तो वो काफ़ी नहीं है, क्योंकि उसको मैंने थोड़ा सा इलेबोरेट करना होता है। तो उसके लिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं एक वीडियो बना दूं या एक व्लॉग में आपको वो मैसेज कन्वे कर दूं। और आप लोगों की वजह से ही मैं इतना मोटिवेट होती हूँ कि मैं रोज़ व्लॉग बनाने की कोशिश करती हूँ। डेली व्लॉग बनाना, डेली एडिट करना और डेली अपलोड करना थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल है। अभी मैं इतनी एक्सपर्ट नहीं हुई। जिस दिन मैं एक्सपर्ट हो जाऊंगी उस दिन आपको मेरे डेली व्लॉग्स देखने को मिलेंगे। अभी आप लोग थोड़ा सा मुझे ऐसे एक दिन छोड़ के एक दिन देखने की आदत डालें। और हाँ, रिप्लाई मैं सबका ही करती हूँ, बेशक छोटी से छोटा मैसेज हो उसको भी मैं रिप्लाई करने की कोशिश करती हूँ। तो आप लोगों का बहुत 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 शुक्रिया कि आप लोग मुझे इतना प्यार कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ओए थैंक यू, माशाल्लाह। एना को थैंक यू बोलना आ गया है। एना इतना प्यारा थैंक यू बोलती है ना एना? हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। दिस इज माहम एंड वेलकम बैक टू माय ब्रांड न्यू व्लॉग इन लाइफ ऑफ दिस अमेरिकन गर्ल। तो आज मैं कार्स के जो टायर्स हैं उसके अंदर एयर रिफिल करने लगी हूँ। वैसे हम हर मंथ के बाद इसके अंदर कर लेते होते हैं, क्योंकि पिछले वीक बहुत ज्यादा सर्दी हुई और आने वाले कुछ दिनों में और ज्यादा सर्दी होनी है। तो सर्दियों में क्या होता है कि जब सर्दी ज्यादा होती है ना, जो कार्स के जो टायर्स होते हैं इसके अंदर जो एयर होती है वो श्रिंक होना स्टार्ट हो जाती है सर्दी की वजह से, जिसकी वजह से जो प्रेशर है वो कम होना शुरू हो जाता है। कल गाड़ी का जो यानी कि डैशबोर्ड है वहां पे जो इसका प्रेशर है वो लाइट अप करने लग गया, मतलब इंडिकेट करने लग गया कि कार्स के जो टायर्स है उसके अंदर जो एयर है वो काफी लो है। तो उसको रिफिल करना बहुत जरूरी है। मैंने ग्लव्स पहन लिए हैं। आगे वाले टायर्स में हमने कितना प्रेशर डालना है? 35। और पीछे वाले में हमने डालना है 33। ये मैंने याद नहीं किया। हर कार के अंदर कहीं ना कहीं चार्ट बना होता है जिस पे लिखा होता है कि कितना आपने प्रेशर डालना है। जैसे हमारी कार के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये देखें, फ्रंट में हमने डालना है 35, ये लिखा हुआ है, और पीछे वाले में हमने डालना है 33। और अगर स्पेयर टायर लगाया है तो उसका हमने कोई और प्रेशर डालना है। लेकिन अभी क्योंकि हमारे पास स्पेयर टायर हमने कहीं भी नहीं लगाया हुआ, तो जो हमारे रेगुलर टायर्स हैं वही हैं। तो अब मैं जल्दी से इसके अंदर एयर जो है वो रिफिल करती हूँ, और साथ साथ मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। इसके अंदर तो बहुत ज्यादा प्रेशर लो था। मौसम बाहर बहुत ही अच्छा हो गया हुआ है। हालांकि कल इतनी ज़्यादा सर्दी थी, -5 था टेम्परेचर। अभी भी बहुत ज़्यादा सर्दी है, लेकिन धूप निकली हुई है ना, तो मैं एना को आज लेके जाऊंगी। कल मैंने उसको बिल्कुल भी बाहर नहीं निकाला। एना बाय बाय। बाय बाय। एना किक, छोटी सी किक, बॉल होती है बॉल।
तो जी ऐना अभी सो रही है और यहाँ से सारी मैंने अच्छे से सफाई कर दी है, वैक्यूम कर दी है और ऐना के सारे टॉयज मैंने अच्छे से सेट करके रख दिए हैं, जो कि मेरा डेली का काम होता है। और इधर मैं आराम से कोजी कंफर्टर में बैठ के अपना टीवी एंजॉय कर रही हूँ। साथ में मुझे एक बहुत ही मज़ेदार बात याद आई और सोचा कि फ़ौरन मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। मतलब ये इंटरनेशनल ट्रैवल से रिलेटेड है कि जब हम जैसा पाकिस्तान जाते हैं या इंडिया जाते हैं तो आपको पता है हमें जाने में 2 दिन लगते हैं, और जब हम वही ट्रैवल वापस आने के लिए अमेरिका आने के लिए करते हैं तो हमें पूरा 1 दिन लगता है। हालांकि हम सेम टाइम स्पेंड करते हैं, मतलब कि हम 15 आवर्स एक प्लेन में स्पेंड करते हैं जाने और आने के लिए, लेकिन ऐसा क्यों है कि हमें जाने वक्त 2 दिन लगते हैं और वापस आने वक्त पूरा 1 दिन लगता है। स्पेशली पाकिस्तान और इंडिया के लिए है ये। तो ऐसा क्यों है? कोई मैजिक है या कोई साइंस है? तो ऑफ कोर्स साइंस है। मैं आपको बताती हूँ। जिस तरह अर्थ रोटेशन होती है ना, जब हम पाकिस्तान या इंडिया जाते हैं तो जो अर्थ है वो इतनी रोटेट करती है कि हमें पाकिस्तान से या इंडिया से वो हमें दूर कर रही होती है, इतनी उसकी रोटेशन होती है, इसलिए हमें 2 दिन लगते हैं। और वही ट्रैवल जब हम पाकिस्तान या इंडिया से वापस आने के लिए करते हैं तो जो रोटेशन है अर्थ की वो हमें बहुत जल्दी अमेरिका पहुंचाती है, मतलब कि उसकी रोटेशन फास्ट होती है, वो हमें करीब कर रही होती है। यही वजह है कि हमें जाते वक्त 2 दिन और वापस आते हुए पूरा 1 दिन लगता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है इस तरह के फन फैक्ट्स, इस तरह की इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करना। इस तरह क्या होता है कि मेरी नॉलेज में भी इजाफा होता है और मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ तो आप लोगों को भी पता चलता है। इसलिए तो कहते हैं इल्म जो है वो बांटने से बढ़ता है। आप लोगों ने बताना है, मजा आया ना सुन के? ऐना के लिए मैंने छोटी सी दाल वाली रोटी बनाई है। अभी ऐना उठती है ना, फिर मैं इसको खिलाती हूँ। ऐना अपना बहुत अच्छा नैप लेके उठ गई है और हम थोड़ी देर के लिए बाहर आ गए हैं। हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही, जिसकी वजह से ना इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं लग रही। सर्दी है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है। तो चले मैं आपको यहाँ के फ्लैग से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। ये साथ वाले घर में आपको फ्लैग नजर आ रहा है, अगर नहीं तो कोई बात नहीं, यहाँ पे मैं एक पिक्चर लगाती हूँ। तो यहाँ पे ये देखें, ब्लू बॉक्स के अंदर जो स्टार्स बने हुए हैं ना, और साइडों पे ये रेड एंड व्हाइट कलर की स्ट्राइप्स यानी कि लाइनें लगी हुई हैं, ये कैसे बनी हुई है, मतलब क्या पर्पस है इनका? हर फ्लैग के पीछे कोई ना कोई कहानी होती है। तो यहाँ के ये जो स्टार्स है ना, तो ये ऐसे इन्होंने डिजाइनिंग के लिए नहीं बनाए, ये अमेरिका की जो 50 स्टेट्स हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और साइडों पे ये जो व्हाइट और रेड कलर की लाइंस है ना, ये यहाँ की 13 कॉलोनीज है। इस फ्लैग के ना 27 वर्जन आए थे, फिर जाके ये वाला सिलेक्ट हुआ 1959 में। अब आप सोचें 27 वर्जन कैसे? क्योंकि टाइम टू टाइम जब स्टेट्स बढ़ती गई तो इस फ्लैग में भी चेंजेस आती गई। पहले कम स्टार्स थे, इसके अंदर कम स्टेट्स थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता जितनी स्टेट्स आती गई तो इसमें चेंजेस होती गई। स्टार्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्टेट्स को और जो साइड पे स्ट्राइप्स हैं ये रिप्रेजेंट कर रही हैं यहाँ की 13 कॉलोनीज को। ये उस दिन मैं मॉल गई थी तो वहां से मैं लेके आई थी, ये है वुड ट्रे, मतलब कि अकेशिया वुड है उसकी ट्रे बनाई गई है, जिसको उर्दू जुबान में किकर की वुड कहते हैं ना। तो ये बेसिकली उस वुड की ट्रे बनी हुई है। और ये लाने का मेरा क्या पर्पस है? हम ना अक्सर जब खाना खाते हैं सोफे पे बैठ के, वैसे तो हम एक टाइम इकट्ठे खाना खाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे टाइम भी होते हैं जब, क्योंकि मल्टीटास्किंग हर कोई कर रहा होता है, खाना खाते हुए कोई फोन यूज करता है, कोई लैपटॉप यूज करता है, कोई टीवी देख रहा होता है, कोई न्यूज देख रहा होता है, तो हम क्या करते हैं, खाना अक्सर सोफे पे बैठ के खा लेते हैं। ऐना को मैं उधर बिठाया हूँ, देख रही है वो अपनी राइम्स। ये देखिए, ये कुछ ऐसी है अकेशिया वुड। कहीं भी लेके इसको बैठ के खा सकते हैं, मतलब ऐसे जरूरी नहीं कि सिर्फ सोफे पे ही, ऐसे अपनी टेबल अपना पूरा अपना प्लेटर बनाया, इसके अंदर रखा और आराम से खा सकते हैं। और ये ऐसे सेट है, मतलब कि 2 ट्रे निकली हैं। अगर मुझे ज्यादा अच्छी लगी ना फिर मैं और ले आऊंगी, लेकिन अभी मुझे लग रहा था शायद ये 2 ही काफी हैं। ये देखिए, और भी उनके पास डिफरेंट कलर्स भी थे, लेकिन मुझे ये वुड कलर ज्यादा अच्छा लगा, मतलब कि एक नेचुरल कलर आ रहा होता है ना। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने ब्राउनी बेक की है और अभी मैंने अपना पीस निकाला है। ये देखिए कितना गर्मा गर्म है
और इसके ऊपर मैं ये आइसक्रीम डाल के खाऊंगी। ये भी 0 शुगर है और ये हमारी ब्राउनी भी 0 शुगर है। अब मैं निकालती हूँ। ये जब मैं एना सुबह आई थी ना, लगता है एना की डॉल बाहर रह गई। अभी जाकर मैं ले जाती हूँ। मैं आई हूँ, बर्ड्स का फीडर बिल्कुल खत्म होने वाला हो गया है, बस थोड़ा सा अंदर जो दाने बचे हैं, अब मैं इनको रिफिल करूंगी। सुबह मैंने करना था लेकिन मुझे याद ही नहीं रहा, वरना मैं एना के साथ करके जाती। तो अभी ना मैं वैसे बाहर खड़े होकर देख रही थी तो मुझे याद आया, मैंने कहा ये तो मैंने किया ही नहीं। और मौसम बहुत अच्छा है सुबह से ही, यानी कि हवा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन सर्दी तो ऑफ कोर्स है। जनवरी फरवरी में तो बहुत ज्यादा ही सर्दी होती है। ये वो वाला टाइम होता है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं अक्सर बताती हूँ, जब हल्की हल्की शाम हो रही होती है, बड़ा अच्छा सा, बड़ी अच्छी सी खामोशी और एक पीसफुल वाइब्स आ रही होती हैं। तो चले अब अंदर चलते हैं, जिससे हम अपने खाने का ख्याल रखते हैं। और इस तरह अगर फीडर्स हमने लगाए हुए हैं तो इनका भी हमें साथ साथ ख्याल रखना पड़ता है। अभी क्योंकि सर्दी इतनी ज्यादा आ गई है, मुझसे बोला भी नहीं जा रहा क्योंकि अभी शाम हो गई है ना, सर्दी मतलब वैसे ही ज्यादा हो गई है। तो इनका जो हमने दाना है ना, मतलब इनकी सीड्स है, वो हमने एक्स्ट्रा भी लाके रख लिए हैं कि अगर वैसे मौसम ज्यादा खराब होता है और हम बाहर नहीं जा सकते तो इनका खाना ऑलरेडी पड़ा हो। तो अब अंदर चलते हैं, सर्दी बहुत ज्यादा है। तो अभी मैं आटा गूंद के हटी हूँ। ये देखें कितना प्यारा आटा गूंदा है माशाल्लाह। तो आज शाम के खाने में मैंने बनाए हैं आलू अंडे। अब ये तकरीबन डन हो गए हैं। ऊपर मैंने अच्छे से धनिया भी स्प्रिंकल कर दिया है। शक्ल आप चेक करें कितनी माशाल्लाह प्यारी लग रही है। अब मैं रोटियां बनाती हूँ। यहाँ पे करूंगी मैं अपने आज के इस सिंपल से व्लॉग में। अगर आपको मेरा ये वाला व्लॉग पसंद आया है तो आप लोगों ने करना है लाइक, एक प्यारा सा कमेंट करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। मैं मिलूंगी एक न्यू व्लॉग के साथ इन लाइफ ऑफ देसी अमेरिकन गर्ल में। अपना आप लोगों ने रखना है बहुत सारा ख्याल। बाय बाय।